बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मीरों के मीर पीरों के पीर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा बाज़ फरमा रहे थे। आपके मजमे में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में एक बदअक़ीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेराज मुस्तफ़ा का वाक़या बयान कर रहे थे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मेराज को तशरीफ़ लेकर गए, अर्श मुअल्ला पर गए, जन्नत दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया और सातों आसमान की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की, सिदरतुल मुंतहा पर गए। ये बातें सुनकर उस बदअक़ीदा यहूदी के दिल में ये ख्याल आया कि ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सातवीं आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ाया जाए तो वो 50,000 साल के बाद पहुँचेगा, तो कैसे कोई एक ही वक्त में मेराज को जा सकता है। वो बहुत गुस्सा हुआ और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजमे से उठकर चल दिया। जब वो घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में एक माहीगीर मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को वो मछलियाँ बड़ी पसंद आई। उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इनको ले जाकर अभी बनाकर खाऊंगा, और उसने मछली को ले लिया और घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचने के बाद बीवी से कहा कि तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं अभी नहाकर आता हूँ। बीवी ने कहा ठीक है, आप नहाकर आओ, मैं मछलियों को बनाती हूँ। वो बदअक़ीदा यहूदी तालाब की जानिब चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी असना में तालाब आ गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो जगह ही नहीं है। वो एक अजीब ऐसी जगह पर है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और ना कभी सुनी थी। और फिर जब उसने अपने बदन की जानिब निगाह की तो क्या देखता है कि अभी तक लड़का था लेकिन अब लड़की में तब्दील हो गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोया, परेशान हुआ, हैरान रह गया। और जब उसने अपने कपड़ों की जानिब देखा तो वहाँ पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब और परेशान हो गया कि मैं लड़की बन चुका हूँ और मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर तालाब से निकल कर एक दरख्त के पीछे छुप गई। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही हसीनो जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे बिना कपड़ों में बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसकी जानिब फेंक दिया और कहा कि तुम इससे अपना जिस्म ढांप लो। और जब उसने अपना जिस्म ढांप लिया फिर बादशाह का लड़का उसको अपने साथ लेकर महल में गया और उस बादशाह के लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बन चुकी थी। फिर उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए जो कि सब लड़के पैदा हुए थे। वो हर वक्त परेशान रहती क्योंकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गई हूँ। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उससे कहा कि बहन, तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब पर चलकर नहाएंगे और वहाँ खूब मज़े करेंगे। उन औरतों के ज़्यादा कहने पर वो उनके साथ चल दी और तालाब पर पहुंच गई। इस बार जब वो नहाने के लिए तालाब के अंदर गई और उसने डुबकी लगाई और फिर जब अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखता है कि जहां पर पहले उसने डुबकी लगाई थी, यानी अब वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुका है। अब वो हैरान परेशान रह गया, सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से तालाब से निकलकर अपने कपड़े पहने और घर की जानिब चल दिया। जब घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी मछलियों को ही बना रही थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सिर्फ एक मछली बना पाई थी। उसने गुस्से में अपनी बीवी से कहा कि तुम अभी तक मछलियों को लेकर बैठी हो, कितना अरसा बीत चुका है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही जल्दी नहाकर वापस आए। जब उसने इतना सुना तो वो ज़मीन पर गिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तो 12 साल का अरसा हो चुका है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहूदी ने कहा हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और उसने
قسمیں کھانا شروع کر دیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جب میں تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا اور تالاب سے میں نے اپنے سر کو جب باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے۔ پھر جب میں دوبارہ اسی تالاب پر نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر اس بدعقیدہ یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ غوث اعظم جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں سے چلا آیا۔ تو پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو اس سے کہا کہ جاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بدعقیدہ یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ اور حیران و پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بدعقیدہ یہودی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بدعقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم کو بتایا اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا مرتبہ